3 दिनों तक चली बड़ी कार्रवाई के बाद जांच का दायरा और व्यापक होता नजर आ रहा है। खनन कारोबारियों से शुरू हुई पड़ताल अब सपा नेता और खनन व्यवसायी इश्तियाक खान के इर्द गिर्द केंद्रित दिखाई दे रही है। कथित बेनामी पट्टों, वित्तीय लेन देन और टैक्स देनदारी की गहन जांच जारी है। इश्तियाक खान को पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईटी रेड के बाद हाजी इकबाल पर भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई चर्चा में है और इसी बीच ये भी सामने आ रहा है कि खनन और अवैध गतिविधियों से जुड़े कई मामलों में इश्तियाक खान पर पूर्व में मुकदमे दर्ज है, जिससे यह जांच और अहम हो गई है। बुधवार को लग्जरी गाड़ियों पर शादी के स्टिकर लगाकर पहुंची आयकर विभाग की टीम ने रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और चौपन समेत कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की थी और करीब 60 घंटे चले इस कार्रवाई में खनन कारोबारियों के आवास, दफ्तर, क्रशर यूनिट और खदान साइटों की बारीकी से तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक दीवान, बेड खुलवाकर देखे गए अलमारी, बक्से और अन्य संभावित स्थानों की जांच कर आमदनी के स्रोत, खर्च और टैक्स भुगतान से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात में रमजान के महीने में भाईजान फिर से आपस में भिड़ गए। आपसी रंजिश के चलते बच्चों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी में शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वायरल फुटेज में दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे। मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने किसी तरह बीच बचाव की कोशिश की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। हमारे वो छोटा भैया था, वो बाहर खेलते रहे थे और इधर से एक मुंशी क़यामुद्दीन है, उनके लड़के से उनकी थोड़ी हो गई थी आपस में, बच्चों में। तो हमने मुंशी क़यामुद्दीन से शिकायत की इस चीज़ की ना, आपके बच्चे ने हमारे भाई को जो है मारा है, आप उसको समझा देना। अब वो उसने गाली वाली दी, इनाम तो मारेंगे आपको, और अपने बच्चों को बुलवा लिया उन्होंने। उनका लड़का जाउद्दीन है और उनका एक रिश्तेदार है एहसान, उसको बुलवाया और माजिद को लिया, माजिद उर्फ समीम। ये 5-6 लोग मिलकर आए और उन्होंने हमला कर दिया। आग लग गई, लेकिन समय रहते चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से मिल परिसर के बाहर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक मिल से बाहर निकलते ही उसके केबिन और इंजन के हिस्से से धुआं उठने लगा, जो कि जल्द ही आग की लपटों में बदल गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पानी की व्यवस्था कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और बड़ा हादसा टल गया। इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत वेरा फाटक के पास विष्णु हरिपुरम में एक अवैध तरीके से गोदाम बना हुआ था, जिसके अंदर अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित थी। किसी वजह से उसके अंदर आग लग गई और उसमें काम करने वाले लोग वहां से भाग गए। आग ने विकराल रूप ले लिया, तंबाकू की आवाजें आने लगी। बाहर रहने वाले लोग डर गए, दहशत में आ गए। गोदाम के ही बगल में सिटी मॉन्टेन सिटी स्कूल संचालित था। डर की वजह से और तंबाकू की वजह से वह स्कूल को आनन फानन में खाली कराया गया और अभिभावकों को बच्चों को ले जाने के लिए कहा गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। मुझे पहले ये सूचना प्राप्त हुई कि आग लगी है, तो हम लोग आए यहाँ तक। फिर ये हुआ कि आग बुझ गई है।
तो हम लोग वापस हो गए। रास्ते में फिर दोबारा फ़ोन पता लगी कि अभी आग लगी है, तब हम लोग दोबारा आए। आपको क्या लगा कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें थी जो जल रही थी? इसके अंदर ये तो जानकारी नहीं, सब कुछ जल चुका था लगभग, यही बता रहे हैं लोग कि ये पटाखा बन रहे या कोई मोमबत्ती बता रहा है, पता नहीं ऐसा कोई था ज्वलनशील पदार्थ। लेकिन इसमें धमाके की आवाज़ें बहुत आई थी, तो निश्चित ही कोई ऐसी हाँ, ज्वलनशील कोई ना कोई पदार्थ तो। क्योंकि पटाखे के कैप खोल जो कवर हाँ, होते हैं वो भी इसमें बह रहे हैं पानी में, तो आपको नहीं दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए, वो कवर खोल बह रहे, ये लगता है पटाखे जैसा कुछ बन रहा था। अब तो व्यवस्था ठीक है वहाँ? हाँ, अब तो बिल्कुल आग शांत हो गई। मैं विद्यालय की प्रिंसिपल ज्योति त्रिपाठी। यहाँ हमें ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या बन रहा था। वैसे विस्फोटक पदार्थ ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में डेली हम देखते थे कि कुछ ठंडा है, कुछ सुखाया जा रहा है, लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इस चीज़ में। पता चला कि आज सभी विद्यालय में प्रेयर होने के तुरंत ही बाद इतना तेज़ आवाज़ हुई, ये मतलब हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गलत था कि अगर बच्चे कुछ हो जाता है या हमारा लेंटर गिर जाता है या बच्चे को दिक्कत होती, तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। तो इस चीज़ के लिए विशेष ये है कि आप जानकारी करें और विशेष ध्यान दें। कानपुर शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बाहर बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्टेडियम के पास अनऑथराइज पार्किंग एरिया में खड़ी एक काले रंग की टाटा नेक्सन कार अचानक आग का गोला बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार अस्थिर अवस्था में खड़ी थी, जब उसके अगले हिस्से से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों से घिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को और पुलिस को सूचना दी। समय रहते आग पर काबू पाया गया। अमरोहा में चिकित्सक की डिग्री किराए पर लेकर अस्पताल का संचालन करने के कई मामले चर्चा में हैं, जिसमें कम से कम संबंधित चिकित्सक को यह जानकारी तो रहती थी कि उनके नाम से अस्पताल का पंजीयन है, परंतु इस बार जिले में अनोखा मामला सामने आया। जालसाजों ने एमबीबीएस की डिग्री चोरी कर चिकित्सक के नाम से 2 अस्पताल का पंजीयन करा लिया। डिग्री के साथ ही चिकित्सक के अन्य प्रमाण पत्र भी फर्जी तैयार किए गए। रोगियों का उपचार दिखाकर मेडिकल क्लेम दिया जाने लगा और ये फर्जीवाड़ा उस समय पकड़ में आया जब एक बीमा कंपनी ने चिकित्सक के 80 नंबर पर कॉल कर इंक्वायरी की। अपने नाम से 2 अस्पताल का संचालन की जानकारी सुनकर ग्रेटर नोएडा के चिकित्सक के होश उड़ गए। अब उन्होंने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। एक डिवाइन अस्पताल है, दूसरा है साधना अस्पताल नाम से। वो दोनों अस्पताल यहाँ पर सीएमओ के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और आपने बताया कोई आर के चौधरी नाम से कोई व्यक्ति जिसका पेपर में भी आज दिया है, वो हमारे पोर्टल पर उनका कोई रजिस्टर नहीं है। मैं डॉक्टर राजीव कुमार चौधरी एमबीबीएस एमएस जनरल सर्जन नोएडा का रहने वाला हूं। मैं नोएडा में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं। ये 2 हॉस्पिटल, डिवाइन हॉस्पिटल जोया अमरोहा और साधना नर्सिंग होम जोया अमरोहा जो हैं, ये मेरे नाम पर पता चला है कि फर्जी फाइल लगा रहे हैं।
मैं इन दोनों हॉस्पिटल को जानता नहीं, ना कभी विजिट किया हूँ। मुझे इन हॉस्पिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये दोनों फर्जी फाइल लगाते हैं मेरे नाम पर, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दुष्यंत जी, एक पेशेंट था सिंपी रानी, ये एडमिट हुए थे आपके यहाँ पे 3/9/25 को, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट किया था डॉक्टर R.K. चौधरी ने। क्या वो आपके यहाँ आते हैं? जी आते हैं। अच्छा, और क्या है ये डॉक्टर R.K. चौधरी? सर्जन है सर, उनको लाते हैं। सर्जन है, उनको लाते हैं। अच्छा जी, तो इसकी सर्जरी जो है इन्होंने ही की थी? हाँ, इन्होंने की थी। ठीक। पीलीभीत में संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गांधी प्रेक्षागृह परिसर में भारत नेपाल मंत्री महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति बाधा, महोत्सव के नोडल अतुल द्विवेदी की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में दोनों देशों की कला व संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। इसका आयोजन किया गया है और ये स्वाभाविक है, जैसे नाम से परिलक्षित हो रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो रोटी और बेटी का जो संबंध है वो बरकरार है और नई पीढ़ी जो है वो जान सके कि भारत और नेपाल के बीच में क्या संबंध है। इसीलिए बच्चों को बुलाया गया कि हमारी संस्कृति कितनी मिलती जुलती है भारत और नेपाल की, तो उसको यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। और मैं, क्योंकि ये सीमावर्ती जिलों में सभी में होता हुआ आया है, आज ये पीलीभीत में होने जा रहा है। यमुनानगर में होली पर्व को लेकर बाल कल्याण समिति ने महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य के तहत सभी को शुभकामनाएं दी हैं। समिति ने बच्चों और अभिभावकों को सावधान रहने की सलाह दी। समिति अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि बाजार में मिलने वाले चटकीले रंग और गुलाल अक्सर खतरनाक केमिकल से बने होते हैं और ये नकली रंग त्वचा, आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि होली का उत्सव प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों से मनाएं ताकि स्वास्थ्य और खुशियां दोनों बरकरार रहें। रंगोत्सव होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बाल कल्याण समिति जिला यमुनानगर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। होली का उत्सव बड़े प्रेम, प्यार और सौहार्द का, आपसी भाईचारे का उत्सव है। इसको बहुत ही अच्छी भावना के साथ, मेल जोल के साथ मनाएं और किसी भी प्रकार का रंगों का, केमिकल युक्त रंगों का उपयोग न करें। लक्सर के कई इलाकों में रात भर अवैध खनन धड़ल्ले से जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि टांडा, भतौली, नितपुर, सठुरी, भोगपुर और बेकमपुर में गंगा व बाणगंगा नदियों के घाटों और खेतों में जेसीबी व पोकलैंड मशीनें लगातार रेत, आईबीएम और मिट्टी का खनन करती हैं। ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन को शिकायतें दी लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कई बार ग्रामीणों को रोकने पर खनन माफिया ने मारपीट और धमकी भी दी। दूसरी ओर लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए तहसील स्तर पर राजस्व, पुलिस और खनन विभाग की टीम गठित की गई है। शिकायत मिलने पर छापेमारी कर वाहनों व मशीनों को सीज किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे गांव में समस्त गांववासी की तरफ से खनन की शिकायत की गई है और हमने भी 2 दिन पहले एसडीएम कार्यालय पर यहां पर शिकायत की है एसडीएम साहब के यहाँ। हमारे गांव में जो ग्राम समाज की जो बाणगंगा नदी है वहां पर हमारे खनन माफियाओं द्वारा ग्राम समाज भूमि को खोदा जा रहा है। दूसरा ये है कि जो वहाँ पर किसानों को जो सरकार के द्वारा जो पट्टे आवंटित किए गए थे, कुछ लालच देकर वो पट्टे भी खोद दिए गए हैं। आज गंगा की स्थिति इतनी खराब है, गहरे गहरे वहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से छापेमारी लगातार जारी है। फिर भी हमारे संयुक्त टीम जो हमने गठित कर रखी है, जो तहसील स्तर की जो टीम है, उसमें खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको वहाँ पर अभी फिर से हम भेज रहे हैं और लगातार हमारी टीम की गश्त जारी है। अवैध खनन को रोकने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और कहीं पर भी अवैध खनन की अगर कहीं पे पाया जा रहा है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।
डोईवाला क्षेत्र में देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट रेंज वन अग्नि और वन्यजीव सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। गर्मियों के मद्देनजर वन विभाग द्वारा लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों के सहयोग से जंगलों को आग से बचाया जा सके और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जंगलों में आग न लगाने, सूखी घास और ज्वलनशील पदार्थों से सावधानी बरतने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील कर रही है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कि वो जंगल से बाहर आबादी की ओर न आना पड़े। बड़कोट रेंज के रेंजर धीरज रावत अपनी टीम के साथ लगातार क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं। पिछले देहरादून वनप्रभाग की बड़कोट रेंज में वनाग्नि सुरक्षा को लेकर काफ़ी विशद और गहन तैयारियां की गई है। जैसे कि जन सहभागिता के लिए हम लोगों ने गांव-गांव जाके मीटिंगें कार्यशाला आयोजित की हैं। जनमानस को संदेश दिया कि वन आपके हैं और आपको इसके आपकी बिना सहभागिता के हम इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। एक दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए लोगों की सहभागिता, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है और इस संदेश को उन तक पहुँचाया गया है। घोषणा के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारा जनसंपर्क होता है, जो विभिन्न हमारे मंच मिलते हैं हमें, चाहे VDC में हो चाहे ग्राम पंचायत बैठक में हो, तो लगातार ये कोशिश की गई है कि बिना जनमानस के सहयोग के। नैनीताल आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के लिए कई वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति समझ विकसित करने के साथ ही उन्हें हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करना है ताकि अंधविश्वास से बचा जा सके। संस्थान के विशेषज्ञों ने छात्रों को विज्ञान और खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें दूरबीन से सूर्य दिखाया गया। इस वर्ष विज्ञान दिवस की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष नाजा ने छात्रों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आह्वान किया कि छात्र अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। आप सभी जानते होंगे कि 28 फरवरी हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है भारत भर में, जो हमारे महान वैज्ञानिक प्रोफेसर CV रमन द्वारा रामन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिन और या इसके आसपास में भारत भर के जो भी वैज्ञानिक संस्थान हैं जहां शोध कार्य होता है, वहां पर विज्ञान के बारे में, उनके शोध कार्य के बारे में ऐसे कई सारे प्रतियोगिताएं, गतिविधियां, ओपन डे वगैरह इस तरीके से आयोजित किया जाता है, जिसमें आज के दिन नैनीताल के कई सारे स्कूलों से विद्यार्थी यहां आ रहे हैं। लैंसडाउन डिवीजन में होली को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है। लैंसडाउन डिवीजन के DFO जीवन मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि होली को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। होली के टाइम पे जंगल में आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो सभी को मेरा निवेदन है कि कोई जंगल में बीड़ी फेंके या फिर ऐसे कोई करके आग ना लगाए और जंगली जानवरों को भी परेशान ना हो जाए, इसलिए मतलब जंगल में जाके होली ना खेले। खबर गदरपुर से है, जहां पर दिल्ली की अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले मामले में बरी किए जाने के बाद प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। और इसी क्रम में दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश बंगाली मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
शीर्ष नेतृत्व हमेशा इस बात को कह रहे थे कि ये केस पूरी तरीके से फर्जी है और आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए ये किया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार मुख्यमंत्री और ईमानदारी से दिल्ली में काम कर रहे थे और दिल्ली के सभी जनता को जो है वो तमाम तरह की सुविधाओं उनको दिया जा रहा था, जिसमें शिक्षा पे काम हो रहा था, स्वास्थ्य पे काम हो रहा था, बिजली पानी सभी पे काम हो रहा था। लेकिन बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी का छवि खराब करने के लिए उन्होंने देखा कि हम चुनाव नहीं जीत सकते दिल्ली में, इसलिए ये एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। और सीधे आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृषक उन्नति योजना अंतर्गत कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहायता राशि वितरित कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्नति योजना के तहत सहायता राशि वितरण समारोह है। और ये बिलासपुर से तस्वीरें। कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता राशि वितरण समारोह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता राशि वितरण समारोह और कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। श्री विवेक शर्मा, श्री चंद्र प्रकाश यादव, श्री तामेश कौशिक, श्री पृथ्वी सिंह, श्री धनंजय सन्नाट, श्री चंद्रशेखर दीक्षित। इन लोग को आ जाने दो ना पहले। समाज को बुला दीजिए। पिंटो पड़े। हाँ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन है कि सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी माला से स्वागत करने के लिए जिला भाजपा बिलासपुर बिल्हा विकासखंड के मंडल अध्यक्ष, जिला मोर्चा अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए जिला भाजपा बिलासपुर बिल्हा विकासखंड के मंडल अध्यक्ष, जिला मोर्चा अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण से निवेदन कि सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जनपद अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत सभापति, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और पार्षद गणों से निवेदन है कि बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जनपद अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत सभापति, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नगर निगम पार्षद, आप सभी से निवेदन है कि स्वागत और अभिनंदन करें। और तीसरी बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन के लिए ये कौन अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के जो सम्मानीय पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं, माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत और अभिनंदन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।